मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज की आपके सोशल की क्लास में हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश। हमारा टॉपिक है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब उनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी उसकी क्या क्या नीतियाँ थी वो हम पढ़ेंगे। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी रूल इन इंडिया, द इंग्लिश अडॉप्टेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब जैसे जैसे स्थापना की गई थी, स्थापित हुई थी कंपनी और उनका जो रूल है, शासन इंडिया में चलने लगा। उसके बाद जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या करा, आर्थिक की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो उन्होंने कुछ गढ़ी। द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम जो था उसमें इनकी नीतियों ने बहुत कुछ अलग से बदलाव किए। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, साथ ही साथ कृषि में भी, व्यापार में भी और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी उनके जो कुछ नीतियाँ थी वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डैमेज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन द इंडिया। और ब्रिटिश ने क्या करा था, ये जो पॉलिसीज़ थी वो लाए थे, उसकी वजह से जो एक ढांचा था, अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था वो उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डील्ड अ ग्रेट ब्लो टू द इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और इनकी ये जो आर्थिक व्यवस्था की नीति थी इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान अगर कुछ हुआ था तो कृषि के क्षेत्र में हुआ था, व्यापार के क्षेत्र में हुआ था और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी हुआ था। द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव्ड इन विलेजेस। अब हम तो जानते हैं भारतीय की जो अधिक संख्या है, जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है। द पीपुल सर्वाइव ऑन देयर ओन लाइवलीहुड। और पीपुल की जो वहाँ के लोगों की, जो गांव के लोगों के जीवन है वो काय पे निर्धारित रहता है, कृषि पे ही निर्धारित रहता है। विलेजर्स लार्जली रिवेल्ड ऑन एग्रीकल्चर, वो पूरी तरीके से किस पे निर्भर रहते हैं, खेती बाड़ी पे या कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। द प्रेजेंट पेस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन टू द जमींदारी और द रूलर एंड अ ब्रिटिश कलेक्टर एज अ रेवेन्यू। और कर के तौर पे फिर गांव वालों को क्या करना था कि जो भी वो उगाते हैं उसका कुछ फिक्स उन्होंने रेट कर दिया था कि आपको इतने पैसे का कर भरना पड़ेगा, जिसे प्रोडक्शन ऑफ ज़मींदार भी कह सकते हैं या ब्रिटिश कलेक्टर को कर पे करना, टैक्स पे करना भी कह सकते हैं। द स्टेट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द विलेज हेड और अ पटेल। अब ये जो कर है ये एकत्रित जिसके द्वारा किया जाता था उनको क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं या हेड ऑफ द विलेज। वो क्या करते थे, इस कर को सबसे इकट्ठा कर लेते थे, टैक्स कलेक्शन का काम कर लेते थे। द विलेजर्स एंजॉय सर्टन राइट्स ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी एविक्टेड, कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर ओन ऑफिशियल्स एंड देयर इंडियन एजेंट। अब जब ब्रिटिश ने अपना ये रूल स्थापित करा तो विलेजर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो खेत उन्हें दिए जाते थे खेती करने के लिए, अब वो कहीं ना कहीं उस पर कैसा था, उन्हें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें जिसके अंडर में होती थी वो कौन थे, ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके अंडर में या इंडियन एजेंट्स के अंडर में होता था। द पीजेंट्स वर हैरेस्ड बाय द ऑफिशियल ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन मज़दूरों को ठगा जाता था। कब ठगा जाता था? जब वो कर को इकट्ठा कर रहे होते थे तब कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा कर की वसूली की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब फिर जो दूसरे के खेत पे पैसे देकर क्या करते थे, खुद के लिए काम किया जाता था। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो भी मनी होता था वो पे करना होता था। In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal, Orissa and Bihar to increase the income of a company. अब जो लॉर्ड कॉर्नवेल्स थे उन्होंने क्या करा, एक सेटलमेंट करा बंगाल में। और वो सेटलमेंट की वजह से वो सिर्फ क्या चाहते थे कि जो कंपनी है उसकी इनकम बढ़ जाए। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार वर मेड लैंड ऑनर्स। तो ज़मींदार को क्या बना दिया गया, फिर
जो भी भूमि है उसका भूमि स्वामी बना दिया गया। देयर राइट ऑफ ऑनरशिप वॉज मेड हेरिडेटरी, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या बन गए, फिर वहाँ के हेड बन गए। रोथबरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई एंड चेन्नई। दोज हु प्लग देयर फील्ड वर लैंड ऑनर एंड दे डायरेक्टली पे टैक्स टू द कंपनी। अब जो भी वहाँ पे कर चुकाया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा, वो किसको मिलना था, फिर कंपनी को मिलना था। द पीजेंट लॉस द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप फेलिंग टू पे द रिवेन्यू। अब जो मज़दूर थे, जो कृषि करते थे, उनका ये अधिकार ख़त्म हो गया था कि अब वो उस ज़मीन के मालिक हैं। दिस सिस्टम वॉज ब्लो द प्रोडक्शन स्लम एंड पीजेंट्स व ऑपरेस्ड बट द स्टेट कॉफर स्वेल्ड विद द रिवेन्यू। अब इस सिस्टम से क्या हुआ था, ये जो ज़मींदारी सिस्टम लेके आए थे कि ज़मीन को क्या कर लिया जाए, पर्टिकुलर टैक्स पे उठा लिया जाए, और जो भी अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, फिर जो खेती कर रहा है वो। तो इससे खजाने तो भरते जा रहे थे, लेकिन किसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जो मज़दूर होते हैं, जो कृषि करते हैं, उन लोगों की हालत पे इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा था। इन अवध प्रोविंस महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। अब एक नया सिस्टम आया था, वो कौन सा था, महलवारी सिस्टम था। दिस वॉज द एडवांस फॉर्म ऑफ अ ज़मींदारी सिस्टम। अभी था तो ज़मींदारी सिस्टम जैसा ही, लेकिन इसमें कुछ अलग से उन्होंने ऐड कर दिया था। अंडर दिस सिस्टम टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर एवरी महल विलेज। हर गांव के लिए क्या कर दिया गया था, टैक्स को फिक्स कर दिया गया था। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया कि जो पैसे देने होंगे, जो टैक्स देना होगा, वो पर्टिकुलर अमाउंट का ही देना होगा। आज की आपकी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का इस एक्सप्लेनेशन छूट गया है इस चैप्टर का, या आगे के चैप्टर्स का छूट गया है, तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं।